नमस्कार। आज हम थोड़ा-सा योग के विषय में बात करेंगे। योग का मूल रूप क्या है? मूल स्वरूप क्या है? ऐसा प्रश्न पूछने से ऐसा लगता है कि क्या हम मूल स्वरूप को नहीं जानते योग को? जब इतनी दुनिया में सब लोग इतने तरह-तरह के योग चल रहे हैं और ऐसे में ये प्रश्न पूछा जाए कि योग का मूल स्वरूप क्या है? तो प्रश्न उठता है, क्या मैं सच में नहीं जानता योग के मूल स्वरूप को? नहीं, ऐसा नहीं है आप योग के मूल स्वरूप को नहीं जानते हैं। लेकिन आज के इस दुनिया में जहाँ पे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है, आज की इस दुनिया में जहाँ पे कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक ही बात को कहने के हज़ारों तरीके हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं। और ऐसे में हर एक चीज़ को मार्केटिंग करके व्यापार के लिए या लोगों ने अपने-अपने सुविधा अनुसार थोड़ा बहुत मोड़ लेते हैं, मरोड़ लेते हैं और उसे उचित या अनुचित कह देना अच्छा नहीं है। सो बस ये समझते हैं कि वास्तव में जो योग होना चाहिए, जो शब्द है वो कैसे आया, कहाँ से आया, हम कैसे छूट रहे हैं उससे और अगर छूट रहे हैं तो उसको वापस कैसे पकड़ लिया जाए। बस इतनी ही बात करने की कोशिश करूँगा आज। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं इसको। आप सोच के देखिए कि एक गाँव है, बहुत ही पुराना सा गाँव है, अशिक्षित सा गाँव, पिछड़ा हुआ गाँव, भारत का ही होगा। भारत में बहुत सारे अभी भी ऐसे गाँव हैं जो बहुत पिछड़े हैं। तो वहाँ पे एक स्त्री रहती हैं और उनका बेटा सौभाग्यवश पढ़ाई-लिखाई करके विदेश चला गया। अब स्थिति ऐसी बन पाती है कि वो हर वर्ष आ नहीं पाता। ऐसा हुआ कि वो 10 वर्षों से नहीं आ पाया। शहर भारत तरक्की कर रहा है, उसे इतनी जानकारी मिलती है, बट गाँव तक अभी वो संपर्क कैसे कर पाए, इस तरह की सुविधा नहीं बन पाई है। तो कहीं से उसे एक जानकारी मिली कि उसकी माँ बीमार हो गई। बीमार हो गई तो पता किया भाई कैसे बीमार हो गई, तो मालूम चला कि ठंडा खाना खाने की वजह से। तो उसने कहा ठीक है, तो उसने एक माइक्रोवेव भेज दिया। अब वो ये भूल गया कि माइक्रोवेव तो भेज दिया लेकिन गाँव में तो लाइट नहीं है। माँ को तो माइक्रोवेव का पता भी नहीं है। तो माँ के पास आया, लोगों ने माइक्रोवेव देखा नहीं था। सब लोगों ने मिलके सलाह किया कि भाई क्या होगा ये माइक्रोवेव, क्योंकि उनके लिए नई वस्तु है, नया चीज़ है कुछ। तो उन्होंने कहा कि ये संभवतः जो हमारी रोज़ जो दूध रखते हैं या दही जमाते हैं, बिल्ली खा जाती है, बिल्ली पी जाती है, उससे बचाने के लिए तुम्हारे बेटे ने भेजा है। और उचित जान पड़ता था कि उसके अंदर दूध या दही रख दो और वो सुरक्षित रहता था। तो बड़ा सुरक्षित रहा। माँ बड़ी प्रभावित हुई कि चलो बेटे ने कम से कम इतना तो व्यवस्था कर दिया कि दूध और दही मेरी सुरक्षित रह जाती है। ऐसा देख के उनके रिश्तेदारों ने कहा कि भाई हमारे लिए भी मंगवा दो ऐसा। बेटे ने विदेश में है, अच्छी कमाई है, तो उसने कहा ठीक है, 2-4 रिश्तेदारों के लिए, तो 2-4 रिश्तेदारों ने रख लिया और सब उसमें वही दूध और दही रखते हैं। यहाँ तक ठीक है। लेकिन वापस अगर वही माइक्रोवेव आपके शहर में आ जाए, जिनके पास जानकारी हो या जानकारी होनी चाहिए थी, वो भी अगर माइक्रोवेव का दूध और दही रखने के लिए ही प्रयोग करने लगे तो आपको अनुचित जान पड़ेगा। ठीक ऐसे ही कुछ हुआ है हमारे तरफ योग के साथ। थोड़ा सा योग के मूल स्वरूप को समझते हैं पहले। जब 2200 साल पहले, 2500 साल पहले पतंजलि जब योग सूत्र को लिख रहे हैं, योग पहले से रहा है, हमेशा से रहा है। जब से भारतीय दर्शन समझ में आता है, वेद समझ में आते हैं, वहाँ से आपको योग का प्रादुर्भाव दिखेगा, योग कनेक्शन दिखेगा। लेकिन जब पतंजलि आज से 200 साल, 2500 साल पहले लिखते हैं, तो उन्होंने पहला जो शब्द लिखा है, पहला जो सूत्र लिखा है, वो उन्होंने लिखा है अथ योग अनुशासनम। अब योग का अनुशासन करते हैं। और फिर दूसरा उन्होंने लिखा है, जो सूत्र है, उन्होंने लिखा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो क्या पहले कहते हैं योग का अनुशासन करते हैं, फिर दूसरी बात कहते हैं कि योग से चित्त की वृत्तियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, निरोध हो जाएगा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध निरोध हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
तो कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब आप अपने मूल रूप को जान पाएंगे, अपने मूल रूप को जान पाएंगे। फिर एक और समझते हैं योग के बारे में। श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्जुन को कहते हैं, धनंजय, योग में स्थित होकर योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, संग त्यक्त्वा मतलब आसक्ति त्याग दो, अटैचमेंट छोड़ दो। किससे? तो कहते हैं सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समभाव बना रखो, समो भूत्वा समत्व योग, तो यही समता योग कहलाएगी। तो योग के बारे में ये ऐसा कहते हैं। एक और अगले श्लोक में कहते हैं कि योग कर्मशु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग है। महाभारत में एक शब्द आता है सांख्य के विषय में कि मनः प्रशमनो उपाय योग सांख्य सुकथ्यते। इसका अर्थ है कि मन के प्रशमन, मन को शांत कर लेना का जो उपाय होगा वही योग है, ऐसा सांख्य कहता है। सांख्य जो है फिलॉसफी है, बट ऐसा समझ लीजिए कि वो लिटरेचर पार्ट है, हम योग जो करते हैं वो प्रैक्टिकल पार्ट है और ये थियरी पार्ट है सांख्य। तो थियरी में भी ऐसा करते हैं, बट हम प्रैक्टिकल में कहीं तो कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल में क्या उठा लिया है, योग में थोड़ा सा आसन, थोड़ा सा प्राणायाम, मतलब माइक्रोवेव में दही जमा दिया है क्योंकि सुरक्षित रहता है। क्यों हुआ होगा ऐसा? इसका एक बड़ा कारण रहा, जब आज से 100 साल पहले, 100 सवा 100 साल पहले की बात होगी, जब हमारे पूर्वजों ने योग में जो शारीरिक अभ्यास थे उसको धीरे धीरे उपयोग करके लोगों के स्वास्थ्य के लिए लोगों को सिखाना शुरू किया। तो धीरे धीरे ये पॉपुलर होना शुरू हुआ, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा। और जब ये पश्चिम में पहुंचा, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, इधर कंट्रीज में जब पहुंचा, तो वहाँ ये बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। जैसे ठीक वो गांव में माइक्रोवेव पॉपुलर हुआ है दही बचाने के लिए, दूध बचाने के लिए, ठीक है इसी तरीके से वहाँ पे पॉपुलर हो गया। क्योंकि शरीर को फ्लेक्सिबल कर देता है, आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर देता है, आपके शारीरिक क्षमता को बढ़ा देता है, आपको निरोग कर देता है, फ्लेक्सिबल कर देता है, ये सारी व्यवस्था कर देता है। माइक्रोवेव जो है उसमें चटनी रख दो, समोसे रख दो, जो भी छुपा कर रख दो, नहीं खा पाएगी बिल्ली, तो बड़ा अच्छा है। तो उन लोगों ने इस तरीके से प्रयोग किया और योग इस तरीके से इतना प्रचलित हो गया। आसन, प्राणायाम और धारणा, धारणा इसको ध्यान के नाम से सिखाते हैं, कंसंट्रेशन। तो ये तीनों चीजें बहुत प्रचलित हुई, माइक्रोवेव का यही प्रयोग होने लगा। बट उनके यहाँ प्रयोग होता है, चलता है। गांव में माइक्रोवेव दही बचाने के लिए, दूध बचाने के लिए होता है, चलता है, बिजली नहीं है वहां पे। बट शहर में जहाँ पे बिजली है, आपको माइक्रोवेव की समझ होनी चाहिए। नहीं है क्योंकि आपने भी गांव से ही माइक्रोवेव का जो आइडियोलॉजी है, आइडिया है, वो वहाँ से उठा के लेके आए हैं, इसलिए नहीं है। नहीं तो माइक्रोवेव की जानकारी आपको होनी चाहिए थी। ये सारी व्यवस्था जो 2000 साल पहले, 2500 साल पहले या 5000 साल पहले जब भी रही हो, ये भारत की व्यवस्था है। पतंजलि कह के गए हैं, कृष्ण कह के गए हैं, उसके बाद भी कितने लोगों ने कहा है। घरण संहिता, घरण ऋषि ने कहा है, जो हठ योग आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं, बट सब जितने भी आसन प्राणायाम है, आसन प्राणायाम का सीधा काम है आपको वापस जाके वो ध्यान, धारणा, समाधि वहां तक लेके जाने की। अभी मैं ज़्यादा इस विषय में नहीं बात करूंगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से योग का मूल स्वरूप है, और मूल स्वरूप को छोड़ के हम लोगों ने एक छोटा सा हिस्सा उठा लिया है। और ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अनुचित है, ऐसा करने से ऐसा तो नहीं जान पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि ठीक है फिर तो बंद कर देते हैं। जब पूरा समझ में आ जाएगा योग, जब ध्यान, धारणा, समाधि, जब स्वयं को जानने के लिए चित्त की वृत्तियां निरोध करनी होगी, जब मन पे प्रशमन करना होगा, तभी हम इसको करेंगे योग। अभी के लिए बंद कर देते हैं। नहीं, अभी समय के अनुसार और जिस तरह की स्थिति में हैं अभी, जहाँ पे मानसिक परेशानियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में थोड़ा आसन, थोड़ा प्राणायाम
थोड़ा धारणा मतलब कंसंट्रेशन, ध्यान जिसको कह लीजिए, यह भी बहुत लाभकारी है, बहुत ज़रूरी है। करना ही चाहिए, कम से कम इतना तो कर ही लेना चाहिए। और इतना करने से कम से कम ये तो है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि पहले भी जब इन्होंने, हमारे पूर्वजों ने आज से 100 साल पहले दिया होगा, लोगों को सिखाने की कोशिश की होगी, तो इसी कारण से सिखाया होगा कि लोग शारीरिक रूप से परेशान रहे होंगे तो कहा होगा कि ठीक है, अभ्यास करो, इससे आप शारीरिक लाभ मिलेगा। क्योंकि योग में जो आसन है वो शरीर को शुद्ध स्थिर करने के लिए है, बिल्कुल स्थिर कर देता है। तो जब शरीर शरीर शुद्ध रहेगा, स्थिर रहेगा, निरोग रहेगा, तो आपका उसका प्रयोग कर सकते हैं। योग में है वास्तव में कि आप शरीर को स्थिर रखिए, अपने प्राण को स्थिर रखिए, ताकि आप धारणा, ध्यान और समाधि की स्टेज तक आप जा सकते हैं। नहीं पहुंचना है वहां तक, बट कम से कम जो उनके बाई प्रोडक्ट्स हैं उतने लाभ तो मिल ही जाएंगे। तो उतने के लिए तो हमें करना ही चाहिए। कम से कम इससे आप बहुत सारी बीमारियां जो हो रही हैं आज के डेट में, उनसे आप बचे रहेंगे। खासकर मानसिक बीमारियों से, जो आज के डेट में हर घर की समस्या है, हर घर की क्या, हर जन की समस्या, हर व्यक्ति की समस्या हो गई है। व्यर्थ का गुस्सा, व्यर्थ का चिड़चिड़ापन, परेशान ही परेशान। तो इन सब चीज़ों से आप बचे रह सकते हैं। और मानसिक मानसिक परेशानियां आपको कितनी बीमार कर सकती हैं। आप आपके घुटने का दर्द, आपका पीठ का दर्द, आपके पेट खराब हो जाना, पेट का दर्द संभव है, ये आपके मानसिक तनाव के कारण हो सकता है। अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से किसी तरह से परेशानी से उलझ रहे हैं, आई मीन क्या कहते हैं उसको, मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपके शरीर पे उसका प्रभाव दिखने लगे। सर दर्द रहना, आधा सर, माइग्रेन का पेन होना, कुछ भी हो सकता है। आंखों में दर्द रहना, पेट खराब हो जाना, बीपी बढ़ जाना, शुगर, डायबिटीज है, मतलब डायबिटीज हो जाना, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसे में कम से कम आसन प्राणायाम थोड़ा भी कर लिया जाए तो ठीक है, कुछ तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि इससे लाभ नहीं मिलेगा। तो अभी माइक्रोवेव का प्रयोग इतना तो कर ही लेते हैं। अब एक प्रश्न ये बचता है, जो कि मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, कि इतना सब जानने के बावजूद, इतना तो हम सब जानते हैं, कंटेंट तो इतने अवेलेबल हैं इंटरनेट के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, और सब लोग कंटेंट कंज्यूमर तो बने ही हुए हैं, तो सबको पता है कि योग करने से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा। ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम योग के प्रति उत्सुक क्यों नहीं हो पाते हैं? हम आगे बढ़ के योग को अपना क्यों नहीं लेते हैं? क्या ऐसी दुविधा रह जाती है, क्या ऐसी परेशानी रह जाती है कि हम कहीं न कहीं चूक जाते हैं? वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मुझे अभ्यास नहीं है इस तरह के वीडियो बनाने का, कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा। और इसके अलावा भी कोई अगर कोई प्रश्न हो आपके पास, तो मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा कि कैसे इन परेशानियों से निकलते हुए योग को अपने जीवन में, इस व्यस्त जीवन में अपनाया जा सकता है। शारीरिक लाभ के लिए, मानसिक लाभ के लिए या आध्यात्मिक लाभ के लिए। रास्ता एक ही है, मंजिल आप अपनी-अपनी तय कर सकते हैं। किसी को सिर्फ शारीरिक ही रुकना हो, सिर्फ शरीर ठीक करना है, किसी को मन ठीक करना है, किसी को आध्यात्मिक जीवन उन्नति चाहिए। तो रास्ता एक ही है, अब यात्रा आपकी अपनी-अपनी हो सकती है। तो इस विषय में और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, कोशिश करूँगा कितना वीडियो बना पाता हूँ। और इसके अलावा भी कोई अगर आपके मन में प्रश्न उठते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जितनी मुझे जानकारी है। मैं कोई दावा नहीं करूँगा, बस जितना जीवन में अपने मैंने योग को जिया है, जितना अपना समझा है, उतना मैं आपके पास रखने की कोशिश करूँगा। अगर आप अपने प्रश्न कमेंट्स में नहीं लिखना चाहते हैं, हो सकता है आप कुछ ऐसे प्रश्न लिखना चाहते हो जो आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, तो आप ध्यानकक्षा.org या श्रमिकसाधना.org वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पे आपको एक अपने प्रश्न लिखने के लिए आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना प्रश्न भेजिए। मैं कोशिश करूँगा यथासंभव आपसे जल्दी से जल्दी जुड़ूँ और आपके प्रश्नों का उत्तर करूँ। ओम तत्सत।